हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंट्रोपी। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो है कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज हीटेड फ्रॉम 100 केल्विन टू 300 केल्विन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी हमें दी हुई है, वो है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है वो भी ग्राम में, कैलोरी पर ग्राम में है। तो ये दोनों CGS में है, तो हमें यूनिट्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें हम हीट कर रहे हैं फ्रॉम 100 केल्विन से 300 केल्विन। हमें चेंज निकालना है एंट्रोपी में। तो हमें पता है DS किसके इक्वल होता है, dQ/T। और जब हमने हीट एनर्जी का पढ़ा था, तो जब हम बॉडी को हीट कर रहे होते हैं तो चेंज इन हीट एनर्जी किसके इक्वल होती है, mCV/dt, तो बाय T। तो ये हमने जब थर्मोडायनामिक्स का इंट्रो किया था, जब हमने हीट एनर्जी डिस्कस की थी, तब हमने ये स्टडी किया था कि जो DQ होता है, जब हम हीट कर रहे होते हैं किसी सब्सटेंस को, तो वैल्यू होती है उसकी mCV/dt। जो C है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर एट कांस्टेंट प्रेशर है तो वो का CP से डिनोट करेंगे। जनरली हम स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही लेके चलते हैं। और अगर कोई बॉडी उसकी स्टेट चेंज हो रही है, मान लो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो DQ की वैल्यू क्या होगी, m/L। जो L है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ द बॉडी। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है मास m को हमने हीट किया है थ्रू टेम्परेचर dt। देन हमारे पास जो DQ, सो DQ इज mc/dt एंड C क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। तो DS इज इक्वल टू dQ/T। DQ की वैल्यू क्या है हमारे पास, mc/dt/T। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे निकालेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे हम टेम्परेचर है, टेम्परेचर कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम 100 केल्विन से 300 केल्विन। तो हमारे पास क्या आएगा, 100 to 300। अब 1/T dt है, तो इसको इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, log बेस ET। और लिमिट्स है हमारे पास 100 300। हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log E 300 माइनस, तो डिवाइड बाय 100। तो अगर हमारे पास ये जो बेस E है, अगर हम इसको 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, log टू द बेस पावर 10 3। अब हमारे पास m की वैल्यू हमें पता है 5 है, C हमें 0.1 है, 2.30 है, log 3 कितना है, 0.4771। तो हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.55 कैलोरी पर केल्विन। तो क्योंकि हमारे पास जो DQ था, Q था, वो किस में था, कैलोरी में, टेम्परेचर किस में था, केल्विन में। तो हमारे पास जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट क्या आएंगे, 0.55 कैलोरी पर केल्विन। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आइस को किस में कन्वर्ट करें, वाटर में। मतलब स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो चेंज इन हीट एनर्जी किसके इक्वल होगा, m/L। वेयर L क्या होगा, लेटेंट हीट जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी को, जब वो बॉडी क्या कर रही है, स्टेट चेंज कर रही होती है। तो चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर गिवन दैट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम। हमें लेटेंट हीट क्या दी हुई है, 80 कैलोरी पर ग्राम। मास है वो क्या है, 10 ग्राम। तो सब कुछ गिवन है हमारे पास। DS क्या हो जाएगा, dQ/T। DQ क्या है हमारे पास, m/L। m क्या है, 10 × 80, 800 कैल्स। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी कितना आएगा, DS इज इक्वल टू dQ/T 800 डिवाइड बाई 273, 2.93। हीट एनर्जी की यूनिट से कैलोरीज में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैलोरी पर केल्विन। So 5 kilogram of water at 0 degree centigrade is mixed with an equal mass of water at 80 degree centigrade. हमें कैलकुलेट करनी है चेंज इन एंट्रोपी। और स्पेसिफिक हीट हमें वाटर की दी हुई है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, बिटवीन 0 and 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में।
तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, 5 किलोग्राम वाटर है एक में, वो उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा हमारे पास क्या इक्वल मास ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर देंगे तो एट एक टाइम के बाद क्या होगा, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज, और जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल। तो हमारे पास क्या है, जो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा, और जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड था वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। तो दोनों जितनी हीट गेन होगी उसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, हीट लॉस के इक्वल। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मान लो किसका है, जिसका है T1 क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, M1 कितना था 5 किलोग्राम, तो वो कितनी हीट एनर्जी गेन करेगा, M1 इंटू C इंटू T माइनस T1। और जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड था वो कितनी हीट एनर्जी लॉस करेगा, मास कितना था 5 किलोग्राम, M2 इंटू C इंटू T2 माइनस T। C स्पेसिफिक हीट दोनों की क्या है, सेम। तो T क्या है, एवरेज टेम्परेचर जो दोनों अटेन करेंगे, मीन टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 M2 5 किलोग्राम है, C क्या दिया हुआ है, मैं 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, T1 क्या है 0, T2 क्या है 80। तो यहाँ से निकालेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो मीन टेम्परेचर हमारे पास कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 313 केल्विन। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। जिस सब्सटेंस ने जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जिसने हीट एनर्जी लूज़ की है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसका टेम्परेचर फॉल है फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों की हम एंट्रोपी निकालेंगे फॉर फर्स्ट केस और सेकंड केस, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 में मतलब 273 केल्विन टू 313 केल्विन। तो डेल्टा S1 कितना आ जाएगा, dq बाई टी, T1 से T हम इंटीग्रेट करेंगे, dq हमारे पास क्या होगा mc dt। तो वैल्यू पुट करेंगे हम mc dt बाई टी, लिमिट्स का है हमारे पास 273 से 313, 5 इंटू 1 log e, लिमिट्स पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 313 डिवाइड बाय 273। अब ये क्या टू द बेस e, अब इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.3026 से, तो हमारे पास क्या आएगा 313 डिवाइड बाय 273। अब जो हमारे पास एंट्रोपी आएगी वहाँ पे हमारे पास जो C था वो किस में था, हमारे पास किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो किल मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा, पर हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो किसके, किलो कैलोरी में। तो जो हमारे पास जो डेल्टा S1 है उसकी वैल्यू किस में आएगी, हमारे पास किलो कैलोरी पर केल्विन, क्योंकि जो हमारे पास dq है, dq किस में आएगा, हमारे पास किलो कैलोरी जो हीट एनर्जी है, और जो टेम्परेचर है वो किस में आएगा, हमारे पास केल्विन में। तो जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे, dq बाई टी। तो एंट्रोपी की यूनिट्स क्या होंगे, हमारे पास किलो कैलोरी पर केल्विन। अब हम इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 682.7 कैलोरी पर केल्विन। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एंट्रोपी हो रहा है व्हेन द टेम्परेचर जो है 5 किलोग्राम ऑफ वाटर वो फॉल कर रहा है फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 में मतलब हम इसको करेंगे केल्विन में तो क्या आएगा 353 केल्विन टू 313 केल्विन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा S2 dq बाई टी, सेम वही मेथड। अब इसमें डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी हमारे पास, तो हमारे पास T1 से T2 आ जाएगा। तो T1 कितना हो रहा है हमारे पास 353 है, और टेम्परेचर जा किस में रहा है 313 में, dq बाई टी। अब जब हम लिमिट्स चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 313 डिवाइड टू में हम क्या लिख सकते हैं 353 dq बाई टी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। dq हमारे पास क्या है mc dt डिवाइड बाई टी। तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा log et, e को हम जब 10 के पावर बेस में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.3026 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस। इसको सॉल्व करेंगे तो किस में आएगा, हमारे पास यूनिट्स आएंगे किलो कैलोरी पर केल्विन। अब किलो कैलोरीज को हम कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
602.1 कैलोरी पर केल्विन। तो एक हमारे पास आया नेगेटिव में और एक आया हमारे पास पॉजिटिव में। तो नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी कितना होगा हमारे पास ऑफ द सिस्टम, हम दोनों को कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डेल्टा S1 एक हमारे पास पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव। तो 682.7 माइनस 602.1, तो नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी हमारे पास कितना है 80.6 कैलोरी पर केल्विन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये सेम प्रॉब्लम है जैसे हमने अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड में देखा था। इसमें भी क्या हो रहा है, दो हमारे पास है केस, उनको हम क्या कर रहे हैं आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड आर मिक्सड विथ 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। अज्यूमिंग क्या करें हम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो क्या कांस्टेंट है बिटवीन दिस टेम्परेचर, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या 4190 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अभी यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स क्या है, इसमें SI यूनिट्स दिया हुआ है और मास किस में दिया हुआ है हमें CGS यूनिट्स में। तो हमें या तो हमें SI यूनिट्स में काम करना है या CGS में काम करना है। तो या तो मास को kg में कन्वर्ट करेंगे या स्पेसिफिक हीट को कैलोरीज पर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास क्या था 100 ग्राम, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया SI यूनिट्स में। जो SI यूनिट्स होते हैं मास के वो क्या होते हैं किलोग्राम। तो मास कितना हो जाएगा हमारे पास 0.1 किलोग्राम, M1 दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम। T1 है हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम वे जितनी वो दूसरा सब्सटेंस हीट लॉस करेगा वही सेकंड क्या करेगा हीट गेन करेगा। और T क्या है इनका मीन टेम्परेचर जो दोनों बॉडीज अटेंड करेंगी। तो 0.1 इंटू स्पेसिफिक हीट हमारे पास सेम थी तो कैंसिल हो जाएगा, 30 माइनस टी, 0.2 T माइनस 0। तो T हमारे पास मीन टेम्परेचर कितना आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो किस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 283 केल्विन। तो एक सिस्टम की डिक्रीज होगी एंट्रोपी और एक ही क्या होगी इंक्रीज होगी। जो फर्स्ट है उसकी एंट्रोपी क्या होगी डिक्रीज, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 303 टू 283 केल्विन। सेम वे इसकी क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव, तो यह क्या आएगा हमारे पास एंट्रोपी क्या है 303 से 283, तो पुट करेंगे तो log 283 बाई 303। तो यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करी है तो हमारे पास क्या आएगा log 283 बाई 303। ये हमें पता है कि log A माइनस log B हमारे पास क्या होता है log E A बाय B। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन अगर आएगा, अगर हम इसको क्या चेंज कर ले माइनस log E B बाय A, तो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये चीज़ थी हमारे पास। हमें अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा log E B माइनस log A, तो माइनस साइन क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास बाहर आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है नेगेटिव साइन, हमने क्या लिया आउटसाइड लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव साइन आ गया। जब हमने इसको चेंज किया 303 को हम ऊपर लेके गए और 283 को हम नीचे लेकर आए। तो हमने इसको बेस ई को हमने 10 में चेंज किया, तो हमने मल्टीप्लाई किया 2.3026 से। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 28.557। यहाँ पे हमारे पास क्या था जो हीट है उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे जूल्स में। SI में काम कर रहे हैं तो हमारे पास एंट्रोपी के यूनिट्स क्या आएंगे जूल पर केल्विन। अब जो सेकंड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसका वो टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 273 केल्विन से 283 केल्विन। तो डेल्टा S2 हमारे पास क्या आएगा T1 से 2 DQ बाय T। तो DQ हमारे पास क्या हो जाएगा MC डेल्टा T। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा वही सेम हम करेंगे 283 डिवाइड बाई 273, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30.101 जूल पर केल्विन। तो नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी हमारे पास क्या आएगा 30.101 माइनस 28.557 1.544 जूल पर केल्विन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ 2 मोल ऑफ कॉपर व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 400 केल्विन टू 300 केल्विन। हमने हीट किया उसको एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें CP दिया हुआ है 6.2 प्लस 0.0017 T कैलोरीज पर मोल केल्विन। तो हम DQ निकालेंगे सबसे पहले। तो DQ हमारे पास क्या होगा हीट
रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ कॉपर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर थ्रू dt कितना होगा हमारे पास mc/dt। तो d कितना है हमारे पास 2, cp हमें किस में दिया हुआ है कैलोरीज पर मोल केल्विन में। तो मोल से मोल कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू के यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, कैलोरीज में आ जाएंगे। तो डी क्यू हमारे पास किस में आ गया, कैलोरीज में। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑन हीटिंग फ्रॉम 400 केल्विन टू 200 केल्विन कितना होगा हमारे पास, S2 माइनस S1 400 टू 1200 डी क्यू बाय टी। तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने ऊपर निकाली थी, हमारे पास जब सी की वैल्यू हमने पुट की थी हमारे पास कितनी आई थी 6.2, सीपी की कितनी होती है हमें 6.2 प्लस 0.0017 टी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सीपी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6.2 प्लस 0.0017 टी इंटू डी टी बाई टी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी से टी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास टी आ जाएगा। तो 0.0017 को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 0.0017 dt प्लस 6.2 dt बाय टी। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0017 इंटू टी प्लस 6.2 dt बाई टी कितना होता है log e t, और लिमिट्स क्या है इसके 400 से 1200 तक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 0.0017 इंटू में लिमिट्स पुट करेंगे 1200 माइनस 400 प्लस 6.2 ई के बेस को हमने 10 में चेंज किया तो 2.3026 1200 डिवाइड बाय 400। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6.342 कैलोरीज पर केल्विन। हमारे पास लास्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं 6th, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन हमें दिया हुआ है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है हमें 40 कैल पर ग्राम एंड द स्पेसिफिक हीट हमें सॉलिड एंड मोल्टन टिन की कितनी दी हुई है 0.055 एंड 0.064 कैलोरीज पर ग्राम केल्विन। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 ग्राम ऑफ टिन इज हीटेड फ्रॉम 150 टू 340। हमें मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया है 232। तो जब हम बॉडी को हीट करेंगे 140 से 314 लेके जा रहे हैं तो बीच में क्या आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है टिन का, मतलब जो टिन की स्टेट है वो चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होगा, पहले हम बॉडी का जब टेम्परेचर रेज करेंगे तो पहले हम करेंगे 140 से 232 पे जाएगा, फिर 232 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टिन है पहले सॉलिड था वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। फिर अगेन अब उसके लिक्विड स्टेट में आ गया 232 पे। अब अगेन हम टेम्परेचर उसका राइज करेंगे 232 से 314 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास कितने केस हो गए, 3 एंट्रोपी हम निकालेंगे। फर्स्ट क्या होगा, जब हमने सॉलिड टिन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम चेंज इन इंक्रीज इन एंट्रोपी, जब सॉलिड टिन है उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 150 से 232, वो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस कौन सा हो गया, जब 232 जो मेल्टिंग पॉइंट है टिन का उसकी जो स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो उसमें कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है, वो सेकेंड केस हो गया। थर्ड हो गया जब हमारे पास टिन लिक्विड स्टेट में आ गया तो जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया फ्रॉम 232 से 314 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वो क्या आ गया हमारे पास थर्ड में कितनी चेंज इन एंट्रोपी होगा। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट केस एंट्रोपी प्लस सेकंड केस प्लस थर्ड केस, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी व्हेन सॉलिड टिन हम हीट कर रहे हैं फ्रॉम 150 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो 150 प्लस 273 हमारे पास कितना आ गया 423 के टू 232 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 505 केल्विन। कितना है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन। तो हमने क्या निकाला, चेंज इन एंट्रोपी, डी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास mc dt बाई टी। सेम फिर dt बाई dt क्या होता है log e t 505 डिवाइड बाई 423। अब e को हम 10 बेस में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2.3026 से, सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.0097 कैलोरी पर केल्विन। अब सेकेंड केस क्या करें, टिन को हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट 505 केल्विन। तो डेल्टा S2 हमारे पास क्या हो जाएगा डी क्यू बाई टी, डी क्यू कितना है हमारे पास m इंटू एल डिवाइड बाई टी, m कितना दिया हमारे पास 1, l कितना है, l में क्या करेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो l कितना दिया हमें 14 डिवाइड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन जो कितना है 505 केल्विन,
और लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन कितनी दी हमें 40 कैलोरीज पर ग्राम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेट के लिए कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है 0.028 कैलोरीज पर केल्विन। अब हम क्या करेंगे, अब टिन जो है वो सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। अब हम क्या करेंगे, टिन का फाइनल टेम्परेचर हम फिर बढ़ाएंगे, कहाँ तक जाना है हमने 314 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसको केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 587 केल्विन। तो नाउ द टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन टिन राइजेस फ्रॉम 232 डिग्री सेंटीग्रेड टू 314 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा S3 हमारे पास कितना आ जाएगा 505 K से 587 K। mc/dt, तो m कितना है 1 इंटू c कितना है 0.064। किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, लिक्विड टिन का स्पेसिफिक हीट। हमें कितनी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट सॉलिड टिन की कितनी थी 0.055 एंड मोल्टन टिन की हमारे पास कितनी है 0.064। तो मोल्टन टिन की हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.064, 2.306 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस ई को 10 में चेंज करने के, तो log 10 587 डिवाइड बाई 505 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0096 पर कैलोरी पर केल्विन। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 0.0097 प्लस 0.028 प्लस 0.0096। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.047 कैलोरी पर केल्विन। तो ये थे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एंट्रोपी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।